दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। जैसा मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि मैं इस समय मिर्च लगा रहा हूँ, देसी मिर्च है, धनौरी वाली है। तो बहुत सारे मित्रों के उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए। किसी ने पूछा कि मिट्टी की लगी है कि ट्रे की लगी है। तो इससे ये कमेंट देखने से पता चला कि एक चीज़ समझ में आई कि आप लोग वीडियो वगैरह तो देखते नहीं हैं। सारी बातें मैंने उसमें बताई हैं कि ये पौध ट्रे में नहीं ज़मीन में लगी है, ज़मीन से उखाड़ के मैंने लगाई है। मल्चिंग उसमें 4 फीट की लगी हुई है। पौध 2 बाई 2 पे लगी है। बेड की ऊंचाई 8 इंच है। पर क्या है कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम किसान हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं, और कोई चीज़ अगर हमें जाननी है, हम इंटरनेट से सीख रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से सीख रहे हैं या कहीं से भी ले रहे हैं, जानकारी है और जो जानकारी आपने ली है एक बार आपके दिमाग में बैठ गई, आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसका अपने काम में इस्तेमाल करने वाले हैं। आप ना चाहेंगे तब भी आप कब इस्तेमाल कर गए आपको पता नहीं चलेगा। और अगर जानकारी को आपने गंभीरता से नहीं लिया, ठीक से नहीं लिया, ध्यान से देखा नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि उससे आप लोग लाभ उठा पाएंगे, बल्कि नुकसान हो जाएगा। ऐसा मैंने अक्सर देखा है खेती के जीवन काल में। जब भी हम किसी दूसरे व्यक्ति से कोई जानकारी लेके आते हैं और उसके बाद अगर हम लोग बहुत सावधानी से, बारीकी से उस पर नहीं सोचा, नहीं विचारा, नहीं ध्यान दिया, तो अक्सर नुकसान कर जाती है। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी कोई काम करिए सोच समझ के करिए, थोड़ा देख सुन के करिए, चीज़ों को सावधानी से देख लीजिए। आपके अर्थ से जुड़ा मामला है, वरना होता यही है कि दुनिया में बहुत सारा पैसा है और बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग चिल्लाते ही रहते हैं कि उनका काम बिगड़ता ही रहता है, चीज़ें बनती नहीं हैं। कुछ लोगों की उसी ज़मीन से रोजी रोटी नहीं चलती। कुछ लोग उसी ज़मीन से अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, अपना पेट चला लेते हैं, थोड़ा बहुत दूसरों की मदद भी कर लेते हैं। अब ज़्यादातर लोगों का रोना किस्मत के लिए होता है और ज़्यादातर लोग चीज़ों के लिए रोते रहते हैं। उसका कारण यही होता है कि चीज़ें लोग गौर से नहीं देखते, ध्यान से नहीं देखते। तो चलिए, ये आपका विषय है, आपको क्या पसंद है। और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये सर्दियों का सीज़न आ रहा है धीरे धीरे करके, और इस समय चना है, चना क्या है, मुझे मटर है, गेहूं की बुवाई का टाइम चल रहा है। अगेती मटर की जो बुवाई हो गई है इस समय, वो अब उसमें सिंचाई विचाई का टाइम आ रहा है। अन्य फसलें हैं, मिर्च है, बैगन है, टमाटर है, और जो भी फसलें वेजिटेबल वाली हैं। टेम्परेचर के डाउन होते ही, जैसे टेम्परेचर डाउन होता है वैसे पौधे को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की विशेष आवश्यकता होती है। टेम्परेचर डाउन हुआ और पौधे का प्रकाश संश्लेषण धीमा हुआ। एक दूसरी चीज़ हो जाती है इस बीच, जब हम पानी लगाते हैं तो मिट्टी देर में सूखती है, और जितनी ज़्यादा देर तक पौधे के पास जो मिट्टी होती है गीली बनी रहती है, उससे पौधे में पीलापन आता है। अक्सर ऐसी परिस्थितियों में आयरन की कमी देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि मैग्नीशियम, सल्फर और आयरन की मात्रा का उपयोग काफ़ी अच्छे से करना चाहिए, और वो किसी भी फसल में। जैसे सब्जी वर्ग की फसलें हैं तो आप मैग्नीशियम, आप समझ लीजिए, जैसे अगर लूज में मिल रहा है मैग्नीशियम 50 किलो की बोरी में, तो आप उसमें 10 से 12 किलो यूज करिएगा। अगर आपको मार्केट में चैलेटेड मिल रहा है मैग्नीशियम, तो आप उसको 5 किलो से लेकर और 6-7 किलो के बीच में ऐसे पर एकड़ डाल सकते हैं। साथ में सल्फर मिला के डालिएगा और आयरन मिला के डालिएगा। इससे क्या होगा कि आपके पौधे का प्रकाश संश्लेषण धीमा नहीं होगा। पौधे में सल्फर की मात्रा अगर उसको अच्छी अवेलेबल होगी तो वो पानी को तेज़ी से नीचे से उठाता रहेगा। मौसम में जितनी ज़्यादा ठंडक होती है उतने ज़्यादा ड्राई और सूखा मौसम होता है। इसकी वजह से पौधे को नमी कम मिलती है, ऊपर से नाइट्रोजन का मिलना कम होता है। तो इस बीच नाइट्रोजन का भी विशेष ख्याल रखिएगा। ये सीजन नाइट्रोजन का भी भरपूर मात्रा में नीचे से देने की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर मित्रों के कमेंट आते हैं कि NPK 16, 32, 12, 32 इस तरह से जो वो स्प्रे वाला होता है, पैकेट वाला, हेलीकॉप्टर डोज में मिलाने की चर्चा करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से ये चीज़ें एग्रीकल्चर में ज़्यादा काम नहीं करती। ये कंपनियों का पैसा कमाने का एक फंडा है।
अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो डालते रहिए, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कभी यूज ही नहीं करता अपनी खेती में। मैंने 1-2 बार यूज करके देखा, जिस चीज़ से मुझे रिजल्ट नहीं मिलता मैं उसको दोबारा अपनी खेती में अप्लाई नहीं करता। ये मेरा अपना स्वभाव है। तो हेलीकॉप्टर डोज में जब भी कोई चीज़ डालनी होती है मैं सीधे यही वाला NPK, यूरिया, DAP और पोटाश डालता हूँ। इन 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के बाकी जो अन्य न्यूट्रिशन है उनका उपयोग करता हूँ। और इसी में लाभ होता है। क्या होता है कि ज़्यादा से 100-125 रुपये किलो की खाद लेके आएंगे, डालेंगे तो उसमें निकलेगा क्या, उत्पादन क्या मिलेगा, और जो निकलेगा उससे क्या मिलने वाला है। तो इसलिए ये चीज़ें, हेलीकॉप्टर डोज का मतलब होता है कम से कम पैसे में, कम से कम खाद में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन, जिससे हमारी मिट्टी सुरक्षित रहे, पौधा हेल्दी हो, ज़्यादा उत्पादन हो। तो ये उसका एक मोटिव है, उसका एक तरीका है। तो करते रहिए, डालते रहिए और देखते रहिए ग्रेट इंडियन फार्मर। इस समय व्यस्तता ज़्यादा है इसलिए जानकारी आपको कम दे पा रहा हूँ। चैनल पे बहरहाल जितना जानकारी मुझे है, यकीन मानिए मैं जितना जो भी जानता था वो मैंने चैनल पे लगभग 200-250 वीडियो डले हैं, सारी की सारी चीज़ें डाल दी हैं। अगर कोई बात आपको यहाँ समझ में नहीं आती, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और बाकी चीज़ें, आप स्वयं किसान हैं, कुछ प्रैक्टिकल करते रहिए, देखते रहिए और काम करते रहिए। तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।